नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी से संबंधित। तो जैसा कि मैंने ये कहते हैं कि इसको देखा और इसमें कुछ मिला करके देखा जाए तो एक ही खबर है कि जुलाई में आपका अधियाचन भेज दिया जाएगा टीआरई 4 के लिए। अब अधियाचन भेजने के बाद, अब चूंकि आपको पता ही है कि जो एग्जाम डेट आयोग ने तय की है वो सितंबर में पेपर सितंबर में, जुलाई में अधियाचन भेजा जाएगा। अधियाचन भेजने के बाद मिनिमम, वैसे तो अधियाचन भेजने के बाद कोई तय सीमा नहीं होती है कि कितने समय के बाद वैकेंसी आपकी आ जाए, कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम ऐसा माना जाता है कि 15 दिन, मैक्सिमम 6 महीना भी हो सकता है। तो ये कोई तय सीमा नहीं है, 15 दिन भी हो सकता है, 15 से पूरा 3 महीने के बीच में, और सितंबर में पेपर है। यानी कि अगर हम इन बातों पर अनुमान लगाएं तो यदि जुलाई में हर हाल में, इसमें ऐसा है कि एक कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि अभी हमारी जो प्राथमिकता है वो शिक्षकों का स्थानांतरण है। आपने देखा कि अब जो टीचर्स हैं उनका ट्रांसफर की प्रक्रिया है ना शुरू हुई है। तो इन्होंने कहा कि पहले हमारी प्राथमिकता क्या है, जो शिक्षकों का स्थानांतरण है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि टीआरई 4 का जो अधियाचन हर हाल में जुलाई माह में भेज दी जाएगी, और जुलाई माह में भेज दी जाती है। और इन्होंने कहा कि हर हाल में जुलाई में पेपर हो जाएगा, मतलब नहीं सॉरी, हर हाल में जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर इनका माने तो मान के चलो कि जुलाई के सेकेंड वीक तक अधियाचन मिल जाएगा और लास्ट वीक तक वैकेंसी आने की संभावना हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं अपने हिसाब से नहीं कह रही, हम है ना बातों के आधार पे हम कह रहे हैं, है ना, इनकी बातों के आधार पे। और जब लास्ट में ये है और सितंबर में पेपर है, यहां तक की चर्चा ये भी है, हालांकि कोई अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि प्री मेंस होगा कि क्या होगा। अब जैसे लगातार बच्चों का कयास ये लगा रहे कि मैम प्री मेंस होने की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी टीचिंग में ये जब तक की नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आपके शिक्षक भर्ती का, मतलब जब तक फॉर्म ना भराने लगे, एक नोटिस ना जारी करे, तब तक अभी कहा नहीं जा सकता कि प्री मेंस होगा कि नहीं होगा, क्या बदलाव। क्योंकि जो बदलाव होते हैं वो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब देखने को मिलता है, या उसके एक आध 2-4 दिन पहले से ये पता, एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू पता चल जाता है, लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर प्री मेंस हुआ तो आप खुद सोचो कि क्या इतना आसान होगा सितंबर में पेपर कराना, इतना जल्दी जहां पे, और अभी अधियाचन अगर जुलाई में हर हाल में भेजा जाएगा तो अभी इससे पहले अधियाचन जो भेजा गया था उसका क्या, तो फिर उसका क्या, या तो फिर वो अधियाचन वापस हो गया होगा और नए सिरे से सीटों का दोबारा से फिर से, क्योंकि अभी स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण के बाद फिर से डेटा आएगा। लेकिन अभी उस समय का डेटा क्या था और अभी का डेटा, अभी इस पर तो कुछ बात भी नहीं कर सकते, है ना, अभी उस पर हम बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें कुल मिलाकर के अगर हम इनकी बातों से माने तो ये आपका पूरा होगा, लेकिन फिलहाल में अभी उम्मीद कम लग रही है, जब तक आ ना जाए तब तक। क्योंकि बातों का क्या है, अगर हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, हमने बात बोल दी, तो ये कोई ऑफिशियल नहीं होती है ना, ये तो बातों का है कि हर हाल में, तो हर हाल में अभी जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक हर हाल में हम यकीन नहीं कर सकते। हालांकि आप लोग प्री मेंस को लेकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपनी तैयारी ऐसी
समझबूझ के साथ करिए कि आप हर हाल के लिए तैयार रहें, है ना, हर हाल के लिए तैयार रहें, प्री मेंस हर तरीके से तैयार रहें। और यदि यहां लेट होता है तो सितंबर में परीक्षा होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो सितंबर में अब बस 1 महीने देखना है। अगर जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आता तो सितंबर में परीक्षा होने की संभावना बहुत कम है। तो ये पूरी चीजें हैं स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अपनी तैयारी हर तरह के बदलाव के हिसाब से करते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। तो ये सब जो चल रहा है कि जुलाई में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ये आ जाएगा, तो बातों पर उतना यकीन नहीं करना है जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए। बस मेरा मानना है कि इधर उधर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि बदलाव होता है तो बदलाव होने के बाद हमें कभी कभी चीजों का लाभ भी मिलता है और हो सकता है कि लाभ ना भी मिले। तो हर तैयारी में अपनी करते चलिए। यही था एक छोटी सी जानकारी। मुझे लगा कि काफी दिन से आप लोगों के सामने हमने बात नहीं की, तो थोड़ा सा, है ना, बात करने के लिए। हालांकि अभी इसका कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत का ये वो है, तो इस पर हम अभी कोई ऑथेंटिक नहीं है। हालांकि हर हाल में देखते हैं जुलाई में वैकेंसी आती है कि नहीं, अब तो ये देखना है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके मन में क्या है, वाकई में आएगी या सितंबर में परीक्षा होगा या नहीं होगा, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।